नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच ऊन से वस्त्र तक के बनने की प्रक्रियाओं को हम लोग समझेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जान चुके थे कि ऊन किस किस जंतुओं से प्राप्त होता था और अभी भी हो रहा है कि ऊन किससे किससे प्राप्त होता है। और आज हम लोग जानेंगे कि रेशों से ऊन की प्राप्ति कैसे होता है, कैसे वस्त्र की बुनाई तक में हम लोग प्रक्रियाओं को समझेंगे। तो ये जी देखिए, ये हमने 7 प्रक्रियाओं में इसको समझने की कोशिश करेंगे। 7 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है तो हमें ऊन की प्राप्ति होती है। जैसा कि पहला में लिखा हुआ है बालों की कटाई। होता क्या है कि भेड़ या बकरियां, आपको पता है कि ये एक शाकाहारी जीव है और ये शाकाहारी जीव है तो पेड़ पौधे के पत्तियां, टहनियाँ ये सब खाती है। इसके अलावा उसे हष्ट पुष्ट रखने के लिए एक्स्ट्रा जो है उसका जो भेड़ पालक होता है उसको जो है मक्का देता है, ज्वार देता है, घट्ठा देता है, आदि आदि चीज खल्ली देते हैं ताकि वह हष्ट पुष्ट रह सके। और भेड़ और बकरियों का मुख्य रूप से पालन करने का उद्देश्य होती है ये ऊन की प्राप्ति करना ही और थोड़ा बहुत दूध की। अब समझते हैं हम लोग कि रेशों से ऊन प्राप्त करने के लिए कितनी विधियां हैं। 7 विधियां हैं, जिसके अंतर्गत पहला विधि है बालों की कटाई, शेयरिंग, सफाई और धुलाई, स्कोरिंग एंड वॉशिंग, बालों को सुखाना, ड्राइंग, और रंगाई, डेइंग। ये छटाई भी है, सॉर्टिंग, और रेशों को सीधा करके सुलझाना, स्ट्रेटनिंग, और ये फिर बुनाई है, वीविंग। तो यहाँ देखेंगे कि बालों की कटाई, आपको बता दें कि ये भेड़ या बकरियों में 2 प्रकार के बाल होते हैं। एक जो है ये दाढ़ी के पास होता है जो कि रूखे बाल होते हैं, और एक होता है पूरे शरीर के पास होता है जो कि मुलायम बाल होते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है बाल 2 प्रकार के होते हैं। दाढ़ी के पास रूखे बाल होते हैं जबकि त्वचा के पास जो है मुलायम बाल होते हैं। क्या किया जाता है, जिस प्रकार आप लोग देखते होंगे घरों में आपके पिताजी या फिर स्वयं आप अगर युवा हैं तो आप जिस ढंग से दाढ़ी बनाते हैं, हम लोग बाल की कटाई करते हैं, दाढ़ी जिस ढंग से शेविंग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये भेड़ या बकरियों के भी बालों को त्वचा की पतली परत के साथ क्या किया जाता है, उतार लिया जाता है, जिस ढंग से हम लोग दाढ़ी बनाते हैं। और यही प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम बालों की कटाई कहते हैं। तो बालों की कटाई क्या हुआ कि भेड़ या बकरियों के त्वचा के पतली परत के साथ उतार लेना ही क्या कहलाती है, बालों की कटाई कहलाती है। और ये जो बालों की कटाई है ये सामान्यतः जो है गर्मी के दिनों में काटा जाता है। आपको कल बताए थे कि ये सब जो भेड़ हो गया, अंगोरा बकरी हो गया था, याक हो गया था, जिनके शरीर पर मोटे मोटे जो है बालों की परत होती है, ये सब जो है ज्यादा ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। क्योंकि ठंडे प्रदेशों में होता है क्या कि अत्यधिक ठंडी होती है, और आपको बताए थे कि बालों के बीच वायु जो है अधिक भर जाता है, और वायु जो है ऊष्मा का कुचालक है, जिससे कि उसके शरीर से टेम्परेचर को बाहर जाने नहीं देती है और ना ही ठंडे टेम्परेचर को अंदर आने देता है। ठीक इसीलिए क्या किया जाता है कि ये सभी जंतुओं के बालों की कटाई अगर करना होता है तो ये गर्मी के मौसम में करता है, ताकि उसे बालों के अभाव में भी वह जीवित रह सके, उसको इफेक्ट ना पड़े। बालों की गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण नहीं रहने पर भी आसानी से जीवित रह सके, उसको ठंडक महसूस होगा नहीं, क्योंकि ठंडी तो मौसम है नहीं। अगर ठंडी में ही काट लीजिएगा तो उसको परेशानी हो जाएगा और वह जीवित भी नहीं रह सकता, क्योंकि ठंड उसे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ज्यादा लगेगा। और फिर जिस ढंग से हम लोग दाढ़ी बनाते हैं या बाल काटते हैं तो बाद में उग आता है, ठीक उसी प्रकार भेड़ या बकरियों के भी बाल क्या आते हैं, फिर से उग जाते हैं। तो उसके बाद देखिए, पहला प्रक्रिया बाल की कटाई था। दूसरा प्रक्रिया हम जानेंगे सफाई या धुलाई। जब बाल को काट लिया जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि बड़े बड़े टंकियों में डालकर इसे अच्छी तरह से धोया जाता है, ताकि उसमें जो भी धूल कण हो या फिर किसी प्रकार की गंदगी हो उससे क्या हो जाए, निकल जाए। और इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अभिमार्जन। अभिमार्जन क्या है कि बालों की कटाई के बाद बड़े बड़े टंकियों में डालकर उनकी धुलाई की जाती है, ताकि उससे धूल कण और गंदगी क्या हो सके, बाहर निकल जाए। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं,
अभिमार्जन कहते हैं। इसके बाद जब ये धुलाई हो जाती है तो क्या किया जाता है, रोलर और ड्रायर से उसको गुजारा जाता है, ताकि रोलर और ड्रायर क्या है कि एक ठंडे रेशों को गर्म करने की एक साधन है। इसके बाद क्या किया जाता है कि जब ये सूख जाता है, बल सुखाने की रोलर या ड्रायर ये गर्म करने की साधन है। और क्या किया जाता है, इन सूखे बालों की फिर से क्या किया जाता है, छटनी किया जाता है, छटाई किया जाता है। किस प्रकार के बालों की छटाई करते हैं, जो रोमिल हो या रोएदार बाल हो। रोमिल या रोएदार बाल जो होता है उसको कारखानों में भेज दिया जाता है, जहां की क्या होता है कि गिठान वाले बालों की पृथक किया जाता है, गिठान वाले बालों को अलग कर दिया जाता है। आप लोग देखे होंगे कभी कभी ऊनी वस्त्रों में कि कपड़े में भी गिठान पड़ जाता है, पड़ता है कि नहीं पड़ता है, वही गिठान हो गया, तो उसको पृथक कर दिया जाता है ताकि वो डिस्टर्ब ना करे। और फिर एक नया शब्द आता है गांठ या बर। गांठ या बर क्या होता है, BURR कहता है बालों में जो छोटे छोटे या कोमल वो फूले हुए रेशों को छाट लिया जाता है। जो छोटे छोटे या कोमल होता है, बहुत छोटे छोटे रेशा हो जाता है बाल, और वह फूला हुआ या तो फूले हुए रेशा होता है, उसको छाट लिया जाता है, उसका ही नाम क्या दिया जाता है, गांठ या बर दिया जाता है। अब देखिए पहला प्रक्रिया था बालों की कटाई, दूसरी सफाई और धुलाई, तीसरा है छटाई। छटाई के तत्पश्चात क्या किया जाता है, फिर से बालों को सुखाया जाता है। छटाई के बाद पुनः रेशों को धोकर सुखा लिया जाता है, और सुखाने के बाद फिर क्या होता है कि जब सुखा दिया जाता है तो आपको पता है कि कपड़े कई रंग बिरंगे ऊनी वस्त्र मिलते हैं, है ना, लाल, हरा, पीला, कई रंग बिरंगे कलर के मिलते हैं। तो उसे क्या किया जाता है, धोकर पुनः उसे रंगाई के लिए भेज दिया जाता है। और आपको पता होगा भेड़ या बकरी के सामान्यतः तीन रंग ही सामान्यतः तीन रंग के ही पाए जाते हैं, जैसा काली हो सकता है, भूरी हो सकता है या सफेद हो सकता है। ये तीन कलर के ही ऊन पाए जाते हैं। लेकिन आप देखते होंगे मार्केट में जाते हैं तो क्या यही तीन कलर के मिलता है कपड़े? जी नहीं, ये तीन कलर के नहीं बल्कि मनचाहे कलर का जो है आपको कपड़े मिलते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि इसके अलावा मनचाहे रंगों में इन सभी रेशों को क्या किया जाता है, रंगा जाता है, जैसा आपको जिस रंग में इसको डालना है। तो देखिए कितना प्रक्रिया हो गया, 5 प्रक्रिया हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक रंगाई तक में। फिर देखेंगे रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है। जब रंग लिया जाता है तो आपको देखते हुए कोई भी पदार्थ हो, रंगने के बाद जो मुलायम पदार्थ होता है वो क्या होता है, टेढ़ा हो जाता है। जब टेढ़ा हो जाता है तो उसको क्या किया जाता है कि रंगे रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है, और फिर उसे क्या किया जाता है, लपेट कर उनसे क्या बना दिया जाता है, धागा। धागा बन गया तो आप समझ रहे हैं, जब मेरे पास धागा आ गया तब उसकी क्या होगी, बुनाई होगी, निश्चित है। तो फिर रेशे को सीधा करके सुलझाया जाता है। उसके बाद में फिर हाथों या मशीनों द्वारा ऊन की बुनाई करके ऊनी कपड़े तैयार किए जाते हैं। तो ये प्रक्रिया एक बार फिर से आप लोग रिकॉल करेंगे अपने मन से। पहली बालों की कटाई, फिर सफाई या धुलाई, धुलाई के बाद क्या किया जाता है, छटाई की जाती है। छटाई के बाद बालों को सुखाया जाता है, और जब बाल सूख गया तो फिर रंग बिरंगे कपड़े पाने के लिए उसकी रंगाई की जाती है। और जब रंग देते हैं तो रेशे क्या होती है, टेढ़ा मोड़ा हो जाता है। इसको सुलझाने के लिए रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है। जब सुलझाया जाता है और फिर उसे क्या किया जाता है, लपेट दिया जाता है, और लपेट कर क्या बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है। और फिर ये धागा जब आ गया तो उसकी बुनाई कीजिए, और बुनाई करके ऊनी कपड़ा प्राप्त कर लेते हैं। और एक चीज आपको बता दें कि ऊनी कपड़े कब पहनना पसंद करते हैं लोग, तो ठंडियों या सर्दियों के मौसम में पहनना पसंद करते हैं। इसका कारण पूछेगा कि आखिर ऊनी कपड़े को सर्दियों में पहनना क्यों पसंद करते हैं। इसका एक ही कारण है, जिस प्रकार के आप देखे थे, बताए थे हम पिछले वीडियो में कि कई जंतु जो कि अंगोरा बकरी था, याक था, आपका लामा था, पहाड़ी बकरी था, इन सभी जीवों के शरीर के ऊपरी परत में बालों की मोटी मोटी परतें पाई जाती थी। इसका कारण क्या था कि ठंडे वायु से उसे बचाया जा सके, क्योंकि उसके शरीर से टेम्परेचर ना निकले। ठीक उसी प्रकार से ये जो ऊनी वस्त्र क्या करता है कि जब हम पहनते हैं तो हमारे शरीर से जो टेम्परेचर है बाहर
नहीं जाने देता है, ना ही ठंडे वायु को हमारे अंदर आने देता है। अंततः हमें क्या महसूस होती है? गर्म महसूस होती है। तो ये आज का वीडियो ऊन से, रेशम से ऊन प्राप्त करना था। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे रेशम के बारे में। रेशम से भी ऊन की प्राप्ति होती है और रेशम पालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कैसे पाला जाता है, किस प्रकार से ऊन की प्राप्ति होती है, उसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। ये वीडियो कैसा लगे? अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।